शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। एक छोटा सा मैं कंपैरिजन आप लोगों के सामने अब डालना शुरू करूंगा, जिसमें लीगल में गए हुए लोगों ने अपना क्या क्या नुकसान किया है और जो लीगल में नहीं गए हैं उनका क्या हित है, क्या फायदा है और वो कैसे उनकी गारंटी, उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। एक छोटा सा मैं आप लोगों के बीच में अलग अलग टाइम पर कुछ कंपैरिजन से डालूंगा, जिससे आप समझदार लोग समझ भी जाएंगे अच्छे तरीके से और लोगों को समझा भी सकेंगे। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी कमी क्या है कि हमें अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं रहता है कि हमारे अधिकार क्या क्या है। मानवाधिकार हमारा क्या है, सूचना का अधिकार क्या है। किसी कस्टमर ने 2019 से पहले, जब कंपनी डिस्प्यूट में नहीं थी, 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में अपना पैसा एक नंबर से कमाकर कंपनी में दिया, कंपनी उसकी रजिस्ट्री कर दी। अब वो जमीन अब उसकी हो गई है। हो सकता है उसी बीच उसने जमीन किसी और को बेच दिया होता है, बेच दिया होगा। यानी जब किसी व्यक्ति ने सरकारी स्टैंप ड्यूटी चुका करके सारी सरकारी सरकारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी और उसका जो पैसा उसने दिया है कंपनी में उस पर लिखवा दिया और उस पैसे को उसने अपने इनकम टैक्स में शो भी कर दिया, प्रॉपर्टी उसने अपनी प्रॉपर्टी में शो कर दिया, तो ये जमीन उसकी हो जाती है, यानी जिसे खरीदा है। अब अगर 2019 के बाद ऐसे कुछ अफवाहें फैलती हैं और ये होता है कंपनी भाग गई और आपकी रजिस्ट्री 2019 से पहले की, 17 की, 18 की, 16 की, 15 की, 14 की, तो आपकी सेहत कोई फर्क नहीं पड़ना था। इसलिए फर्क नहीं पड़ना था क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत से अधिकार सरकार ने दे रखे हैं जिन अधिकारों के तहत आप अपनी जमीन को और अपने पैसे सुरक्षित कर सकते थे। एक एग्जांपल यही ले लें कि अगर आपने उस समय तहसील में जाकर एप्लीकेशन दिया होता कि आपकी रजिस्ट्री ये हुई है, ये आपकी चौहद्दी है, फला फला कंपनी ने हमारा रजिस्ट्री करके दिया हुआ, मुझे इसका कब्जा दिलाया जाए, तो लेखपाल महोदय आपके पास आते और आपसे चलकर आपकी जमीन कब्जा दिलाते। उनकी ड्यूटी थी वो। अब मान लेते कब्जा दिलाते हुए कहीं कोई कमी, कोई त्रुटि आती, तो कंपनी के ऊपर किसी प्रकार से लीगल एक्शन लेना आपका फर्ज बनता था, आपका हक बनता था। आपको हो सकता है कि जमीन कहीं और देखी गई, अब वो नपाइन कहीं और आ रही है, तो आप कंपनी के ऊपर एक क्लेम कर सकते थे, केस कर सकते थे। लेकिन यदि आपने बगैर फॉर्मेलिटी पूरा किया सीधा एफआईआर में चले गए या लीगल चले गए, तो पहली गलती आपने करी कि आपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। फिलहाल बात को आगे ना ले आकर के मैं मेन बातों पर आता हूं, आप लोगों को, उनको जो लीगल में नहीं, उनको बताने के लिए कि आज की तारीख में अफवाह उड़ाई जाती है, कहा जाता है कि जमीन सीज कर दी गई। अच्छी बात है, बिल्कुल मैं मान लिया इस चीज को। सूचना के अधिकार के तहत उन सभी कस्टमर की तरफ से एक आरटीआई डाली गई और उस आरटीआई में पूछा गया जांच एजेंसी से कि मैंने कंपनी के ऊपर भरोसा करके अपनी रजिस्ट्री करा ली है और मेरी रजिस्ट्री हो, सब कुछ हो चुका है, कुछ बकाया नहीं है, क्या मेरी जमीन को आपने किसी कोर्ट के आदेश से किया है, सीज किया? क्योंकि अगर जमीन किसी कस्टमर की हो गई तो जमीन तो उसकी है ना। किसी भी एजेंसी की पावर ये नहीं कि किसी थर्ड पार्टी की जमीन को वो सीज कर दे। अब जमीन को कंपनी ने रजिस्ट्री कर दी 2014 में, 15 में, 16 में, तो वो जमीन किसी और की हो गई है। अब अगर कस्टमर ने सूचना के अधिकार के तहत मांगा, तो यहां मंशा देखिएगा कि अगर जांच एजेंसी की मंशा में वही बात होती जो अफवाह फैलाई जा रही, तो लिख करके आता कि क्योंकि आपने जमीन को शाइन सिटी से खरीदा है और शाइन सिटी के ऊपर मुकदमा चल रहा है और हमने जमीन सीज करी, तो भी फंसती एजेंसी। अगर एजेंसी ये लिख के देती है कि नहीं, हमने आपकी जमीन सीज नहीं करी है, तो भी फंसती एजेंसी। यानी दोनों जवाब में एजेंसी के पास फंसने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अगर हम ये देख लेंगे रास्ता नहीं है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एजेंसी रिप्लाई देगी, अब ये रिप्लाई कोर्ट में जाना है और कोर्ट के समक्ष सवाल किया जाएगा कि जब इसका रिप्लाई कस्टमर ने शराफत से पूछा कि मैंने जमीन खरीद लिया और जमीन मेरी है, इसको आपने किस कोर्ट के आदेश से आपने इसको वंचित कर रखा है? अगर कर रखा है तो बताइए, नहीं तो हम जाए अपनी जमीन कब्जा लें। तो आप क्या लगता है, कोर्ट क्या उन तरफ जाएगी जिस तरफ अब तक लोग ले गए? कोर्ट सीधा बोलेगी भाई अगर आपने सीज कर रखा है तो बताइए, नहीं कर रखा तो इनको कब्जा लेने, खत्म होगी बात। यानी इतना आसान था ऐसे कस्टमर्स की लायबिलिटी उतरना जिन्होंने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया है, वो अपनी जमीन के मालिक थे। कोई भी एजेंसी उनकी जमीन को सीज नहीं कर सकता, लेकिन ये जानकारी देगा कौन आपको? अगर आप किसी अधिवक्ता पास जाएंगे, उससे बोलेंगे कि भाई साहब मुझे अच्छा रास्ता बताइए, अगर वो रास्ता बता देगा तो आरटीआई में आपका 100, 200, 500 रुपए खर्चा हुआ, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए खर्चा हुआ, उसका कुछ नहीं। लेकिन मुकदमा लड़ेंगे आप तो 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए खर्चा करेंगे आप। होना वही है जो कंपनी निर्धारित कर रखा हुआ है, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद आप में से वो सारे कस्टमर जिन्हें इतनी आसानी से कब्जा मिल सकता था, आज अपना कब्जा अपनी जमीन फंसा के बैठ गए हैं। और जबकि ये कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हुए हैं, इस रिप्लाई के आधार पर कंपनी सीधा कोर्ट में सवाल करेगी एजेंसी से कि या तो आप बताइए कि आपके पास कोई कोर्ट का आदेश है, तो ठीक है भाई, ये सपोर्ट करे आपका,
आप दीजिए, रिप्लाई देंगे आपको, इनके पार्टी बनाइए इनको आप। और अगर आपके पास कोर्ट का आदेश नहीं है तो आप बताइए कि कोर्ट का आदेश नहीं है और आपने जबरदस्ती की जमीन सीज कर रखी है। तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है किसी एजेंसी के पास में। और मैं गारंटी देता हूं कि सारे कस्टमर जो लीगल में नहीं गए हैं, अगले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर उनको रास्ता आराम से मिल जाना है, बड़े आराम से उनको अपनी जमीन कब्जा मिल जाना है, और हम करवा के दिखाएंगे इस चीज को। कानून के जानकार ना होने की वजह से आपके साथ लोगों ने खेला है, लेकिन अब वो खेल लोग लंबे समय तक खेल नहीं पाएंगे। सूचना के अधिकार के तहत ईडी से मांगा गया कस्टमर की जमीनों का स्टेटस कि क्या आपने उनको सीज कर रखा है, तो किस कोर्ट का आदेश सीज कर रखा है, अन्यथा आपने जो है अगर ऐसा कुछ है तो हमें दिखाइए, हमें अदर कब्जा लेंगे। तो जांच एजेंसी की तरफ से रिप्लाई जो आता है उसे आप पढ़ने के बाद देखेंगे कि आपके सवाल का जवाब नहीं बल्कि जवाब घुमाने वाला जवाब है ये। और कोई जवाब घुमाता तब है जब उसके पास जवाब होता नहीं, और जवाब होता कब नहीं, जब किसी को झूठा जवाब देना होता है। तो आप सभी कस्टमर बेफिक्र हो जाइए, हम जीत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, और हर वो सरकारी पेपर में आगे मूव कर रहा हूं जो आपकी लायबिलिटी उतारने में सहयोग करेगा।